नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सियासी संग्राम जारी है। भोपाल से सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बेंगलुरु गए विधायकों को छुड़ाने की रखी गई है मांग। सीएम कमलनाथ भी कर चुके हैं छुड़ाने का निवेदन। आपको बता दें कि दिग्गी को हिरासत में लेने का विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उसका विरोध किया जा रहा था। बेंगलुरु गए विधायकों को छुड़ाने की मांग रखी गई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर बेंगलुरु गए विधायकों को छुड़ाने की मांग रखी। सीएम कमलनाथ भी छुड़ाने का आवेदन कर चुके हैं, तो वहीं दिग्गी को हिरासत में लेने का भी विरोध किया जा रहा है। तो सीएम भी छुड़ाने का निवेदन कर चुके हैं और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि जो बेंगलुरु में विधायक उनसे बातचीत हो जाए। दिग्विजय सिंह तमाम मंत्री और विधायकों के साथ इस वक्त बेंगलुरु में हैं और लगातार पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा हुआ है। हमने राज्यपाल महामहिम से बोला है कि प्रजातंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। हमारे जो विधायक साथी है, भाई हमारे, उनको यहाँ लाया जाए और उनसे फ्री होकर आजाद करा के उनके बयान करवाए जाए, तब जाके लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे किसी भी कारण से। आज डेमोक्रेसी बचाना है, प्रजातंत्र बचाना है। और चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का। राजभवन से संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है, कई सारी मांग रखी गई। शरद, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो सीएम कमलनाथ भी छुड़ाने का निवेदन कर चुके हैं। दिग्गी को हिरासत में ले लिया गया था सुबह। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान अपनी कई सारी मांगे रखी हैं। खासतौर पर जो विधायकों को छुड़ाने के लिए जब दिग्विजय सिंह पहुंचे थे तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। हालांकि दिग्विजय सिंह वहां पर भी शांत नहीं है। उनका लगातार कहना है कि कलेक्टर से मुख्यमंत्री से बात करवाई जाए या फिर जो विधायक हैं उनसे एक बार बात करवाई जाए। वो ये कह रहे हैं कि उनका मोबाइल रख लीजिए, आप सारी चीज़ें उनकी रख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी हैं, उसके बाद मिलने दिया जाए। लेकिन बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस ने लगातार सभी को अपनी हिरासत में रखा हुआ है। तो बेंगलुरु गए विधायकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं ये कांग्रेस। सीएम भी छुड़ाने का निवेदन कर चुके हैं और संवाददाता शरद से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। शरद, राजभवन की दौड़, बार बार कांग्रेस विधायक एक बार फिर से राजभवन पहुंचे। हाँ बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा। आपसे बस कुछ ही देर पहले जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो 2 बसों में भरकर यहाँ राजभवन पहुँचे थे और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। कांग्रेस विधायकों की ओर से एक ज्ञापन भी राज्यपाल को दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि बेंगलोर में उनके जो विधायक हैं 22 विधायक, हालांकि उनमें से 6 बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो वापसी है वो सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा है कि सीएम कमलनाथ पहले ही ये मांग गवर्नर से कर चुके हैं। अब गवर्नर को ये चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन विधायकों को यहाँ भोपाल वापस बुलवाएं। तो ये दरअसल जो पूरा घटनाक्रम है वो आज लगातार चल रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है पूरे मामले को लेकर, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी आज सुबह बेंगलुरु पहुंच गए थे और विधायकों ने जो पत्र राज्यपाल को दिया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि दिग्विजय सिंह बेंगलोर गए थे कुछ मंत्रियों के साथ में, लेकिन उन्हें भी उन विधायकों से नहीं मिलने दिया गया है। तो अब दरअसल कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि जो विधायक हैं, सिंधिया समर्थक 22 विधायक, वो सामने आए और यहाँ भोपाल में उनको किसी भी तरीके से लाया जाए। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और ये मांग भी बार बार रखी जा रही है कि जो विधायक हैं सिंधिया समर्थक बेंगलुरु में, उनको लाया जाए, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखें, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। लेकिन आसार बहुत ज़्यादा ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये जो दांव है कांग्रेस का, ये कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शरद, राज्यपाल से मुलाकात हो गई है, राज्यपाल ने किसी तरीके की कोई सकारात्मक रुख दिखाया क्या? देखिए, आमतौर पर गवर्नर के पास जब भी कोई
इस तरीके की शिकायत या आवेदन जाता है तो वो उनकी तरफ से ये भरोसा तो दिया ही जाता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जो भी उचित होगा वो कदम गवर्नर हाउस की ओर से उठाया जाएगा। लेकिन ये दरअसल जो बात है वो पूरी केवल एक जगह तक केंद्रित भर नहीं रह गई है। पूरा मामला एक तरीके से राजनीतिक है। गवर्नर की ओर से तो पहले ही सीएम कमलनाथ को ये कह दिया गया है कि वो अपना बहुमत साबित करें। तो दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो असली जो केंद्र बिंदु है वो अब सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है, क्योंकि जो 16 विधायक हैं उनको लेकर भी एक याचिका। अब क्या सर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जा सकते हैं बेंगलुरु? जरूरत पड़ेगी तो सारे लोग जाएंगे और हम लोग तो गांधीवादी तरीके का सम्मान करते हैं, गांधीवादी लोग हैं। गांधीवादी तरीके से हम लोग इस बात को पूरे देश को और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे। तो मंत्री जी ये माना जाए कि उन बेंगलुरु में रुके हुए विधायक जब तक भोपाल नहीं आते हैं तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा? नहीं, किस बात का फ्लोर टेस्ट होगा? विधायक माननीय विधानसभा अध्यक्ष बार बार निवेदन कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आ जाइए। आप ने जो इस्तीफे का आपकी जो सूचना मिली है इंडिविजुअल सबसे सुन लें, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, पर कोई आज तक आया नहीं, उनको बंदी बना के रखा है और ये भाजपा के नेता जानबूझ के मिलने नहीं दे रहे। और मुझे जानकारी है कि बहुत सारे विधायक साथी वो वहाँ पे मन से नहीं है, लेकिन उनके तो वीडियो जारी हुए कि वो दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात नहीं करना चाहते। वीडियो जोर जबरदस्ती में वायरल कराया जा रहा है। कुछ तथाकथित लोग जोर जबरदस्ती करके, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है, जोर जबरदस्ती करके उनसे। तो इसका समाधान किस तरीके से निकलेगा? सरकार को अपने स्तर पर समाधान के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी आवेदन लगा हुआ है और साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हमारे विधायक साथी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग मिल के आए, उनसे भी निवेदन किया है कि पूरे घटनाक्रम पे पटाक्षेप करें और जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, जो नियम प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई होनी। इस पूरे मामले को लेकर सरकार अब धरने पर बैठ सकती है क्या? कुछ इस तरह की तैयारी? आवश्यकता होगी तो धरना भी देंगे, पर गांधीवादी तरीके से। हम लोग आक्रामक नहीं है, हम लोग शांति के पुजारी है और हम लोग गांधी जी के रास्ते पे चल के न्याय की मांग करेंगे। पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है पर जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य की जीत पहले भी 3 बार हुई है। हमारी सरकार को 3 बार अपदस्थ करने की पहले भी कोशिश हो चुकी है। 3 बार हमने। मंत्री जी, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये गलत तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फोबिया हो गया है बयान देने का, अनर्गल आरोप लगाने का। हमारी चुनी हुई सरकार है, 3 बार बहुमत साबित करके हम सत्ता में बैठे हुए हैं और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, मतदान होगा, हम फिर बहुमत साबित करके बताएंगे। और जब तक विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं होती, कोई चलते फिरते हाथ थोड़ी उठ जाता है, कोई नियम प्रक्रिया है। जिस दिन बहुमत ऐसी स्थिति बनेगी, अभी चुनी हुई सरकार है और जो भी नियुक्तियां हो रही है, जो भी प्रशासनिक काम हो रहे हैं, वो सारे नियम प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, उस पर कोई रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो बिल्कुल नियम प्रक्रियाओं के तहत काम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इसी बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और कर्नाटक की जो येदियुरप्पा सरकार है उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। खबर इस बात को लेकर भी थी कि मुख्यमंत्री बेंगलुरु जा सकते हैं, लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण फिलहाल ये कार्यक्रम टाला गया है। जी बिल्कुल। और अनुराग, एक चीज और देखी जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको बंधक बना के रखा गया है, जबकि 3 बार इस बात को खंडन भी किया जा चुका है। आज सिंधिया समर्थक विधायक खुद बार बार सामने आके बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल भी बंधक नहीं हैं और अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कांग्रेस अभी ये नाराजगी? अभी देखिए, कांग्रेस का इसके पीछे तर्क है कि जिन मंत्रियों के बयान मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रहे हैं उसमें पीछे से कुछ लोग दबाव बनाकर उनसे बयान दिलवाने का काम कर रहे हैं और यदि वो अपनी स्वेच्छा से सरकार के साथ नहीं आना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आना चाहते हैं, तो ये खुलकर भी अपनी बात कर सकते हैं। भोपाल में आकर मीडिया के सामने अपनी बात कर सकते हैं, विधानसभा में विधानसभा स्पीकर के सामने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में रहकर किसी के इशारे पर या किसी दबाव के
अंदर ये काम तो नहीं कर रहा है, इस बात की आशंका लगातार कांग्रेस जता रही है। और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह आज बेंगलुरु पहुंचे थे और इस बात को लेकर कोशिश की जा रही थी कि उन विधायकों से संपर्क करके हकीकत को परखा जाए। और इसी बात में पूरी सरकार भी लगी हुई है। और जिस तरीके से मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार येदियुरप्पा सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सीएमओ दफ्तर है कर्नाटक का, वो बता रहा है कि अभी इस समय उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, फोन पर चर्चा नहीं हो सकती। यानी कि कुल मिलाकर सियासी दांवपेच दोनों तरफ नहीं छोड़िए। तो दिग्विजय सिंह गए उनसे निवेदन करने, पर उनको कहा गया कि आप सिक्योरिटी रिस्क है, इनकी सुरक्षा का आप रिस्क है, ये उन्हें कहा गया। एक व्यक्ति 500 कर्नाटक की पुलिस और दिग्विजय सिंह एक खतरा बन गए, राष्ट्रीय खतरा बन गए कि अगर वो अंदर चले गए तो राष्ट्रीय खतरा का प्रश्न उठता है। ये साफ साबित करती है बात कि किस प्रकार से इनको कैद रखा गया। दिग्विजय सिंह जाते, अगर वो नहीं मिलना चाहते, वो दिग्विजय सिंह से कह देते हम नहीं आपसे बात करना चाहते, दिग्विजय सिंह लौट आते। पर उनको रोकना, उसके बाद ये कहें कि ये विधायक नहीं मिलना चाहते, विधायक लिख के भेज रहे हमें नहीं मिलना चाहते, वो तो दिग्विजय सिंह के मुंह पर कह देते तो दिग्विजय सिंह अंदर चले जाते। ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रयास है। इनका प्रयास ये है कि किसी तरह गवर्नमेंट को हाईजैक किया जाए। पिछले 16 महीनों में हमारी सरकार ने अपनी बहुमत साबित करी है। आज के दिन हम बहुमत की सरकार है। कोई सड़क पर खड़ा हो जाए और कहे कि इस सरकार की बहुमत नहीं है, कह सकता है? वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? वो सीधा पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाना था, पर ये जाएंगे राज्यपाल के पास, ये जाएंगे फोटो लेके, ये जाएंगे चिट्ठियां लेके, ये सीधा अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश करें और इस पर बहस हो, इसका फैसला हो, किसकी बहुमत है और किसकी बहुमत नहीं है। ये कहते हैं फ्लोर टेस्ट करो। फ्लोर टेस्ट का क्या मतलब है? फ्लोर टेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक विश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। ये कहते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, आप विश्वास प्रस्ताव लाइए। जब 16 महीनों से हमारी बहुमत बनी हुई है, इसका टेस्ट हो गया है, कई दफे विधानसभा में हुआ है, अब आप सड़क पर खड़े होकर ये कहने लग जाएं, ये साबित करती है क्या? ये साबित करती है कि ये बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे। ये दूसरे माध्यमों का सपोर्ट लेके ये गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। शिवराज सिंह जी जो सपना आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही मुख्यमंत्री बनने की, और कईयों की भारतीय जनता पार्टी में नींद नहीं आ रही जो मुख्यमंत्री बनने चाह रहे हैं। 3-4 तो रेस में है, अब वो तो बाद में तय होगा। सब सपने देख रहे हैं, ये इनका सपना साकार नहीं होने वाला। ये बड़ी भूल में है कि बहुमत नहीं है। ये 16 लोग आए, हम चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव आए, हम चाहते हैं कि ये 16 लोग आए, लेकिन बीजेपी क्लियर कर दीजिए हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, सरकार चूंकि अल्पमत में है। वो सड़क पर खड़े होकर कहने लग जाए हमने तो साबित किया 15 महीनों में कि हमारी बहुमत है, ये सड़क पर खड़े होने लग जाए और कहें कि आपकी नहीं है। अगर नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? इसका तो प्रावधान है, इससे आप क्यों घबरा रहे हैं? ये 16 लोगों को वापस लाने में आप क्यों घबरा रहे हैं? आप 500,000 पुलिस से इनको कैद किया और क्यों किया हुआ है? इनको भोपाल लाएं, मीडिया के सामने लाएं, जनता के सामने लाएं, इनको स्वतंत्र छोड़ें, सब विधायक अपने गांव जाएं, खुशी से घर जाएं, पर ये सब नहीं करेंगे। सर जो विधायक है उनके विजुअल भी आए हैं, अंदर से उन्होंने अपना खुद वीडियो बनाकर भेजा है कि हमें दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना है, और साथ में ही वहां के कर्नाटक के डीजीपी को भी लेटर लिखा है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए दिग्विजय सिंह से, क्योंकि हमें कांग्रेस के लोगों से नहीं मिलना है। हम ये तो कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी लिखवा लो, जब दबाव में है, जब इनको धमकी दी जा रही है, तब तो कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी कहलवा लो। अगर ये बात सही होती तो वापस क्यों नहीं आ जाते? अगर ये बात सही है तो ये लिखना, टीवी में जाना, हाँ, क्या आप जा सकते हैं अभी? मैं तो आपसे पूछता हूं, क्या कोई कैमरामैन अभी जा सकता है अंदर? वो तो उनसे डरा के, धमका के, उनके पीछे खड़े होके इस लिखवा रहे हैं और इंटरव्यू दिलवा रहे हैं। अगर ये बात सही होती, इसमें कोई सच्चाई होती, ये विधायक को छुट्टी दे देते, जाइए एयरपोर्ट जाइए, स्टेशन जाइए, जाइए भोपाल वापस। ये क्यों नहीं कर रहे हैं?
सर, जो अभी कर्नाटक में सुबह चल रहा है, उनको डिटेन भी किया हुआ है, आपके मंत्रियों को, दिग्विजय सिंह को। ऐसी स्थिति में अब आगे की क्या आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात आपकी हुई? मैंने कर्नाटक के मंत्री को कई दफे सुबह से फोन किया है। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को कई दफे सुबह से फोन किया है। वो फोन में उपलब्ध नहीं हो पाए, ना तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। वो जवाब क्या देंगे मुझे, जब पूरी जनता ये नाटक देख रही है, ये किस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी, मतलब गृह मंत्री, दोनों से आपकी बात नहीं हो पाई? मैंने फोन किया था, उन्हें कई दफे फोन किया था, बात नहीं हो पाई। तो क्या वजह लगती है सर कि दोनों ही बात नहीं कर रहे? चलिए, राज्यसभा चल रही है तो हो सकता है कि गृह मैंने तो सुबह 8 बजे अमित शाह जी को फोन किया था, मैंने 8 बजे येदियुरप्पा जी को फोन किया था, ये कोई फोन में नहीं आया। तो अब ऐसी कंडीशन में आगे आपका क्या कदम रहेगा सर? हम सबसे सलाह कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट होए, नियम के अनुसार होए, संविधान के अनुसार होए, हमारे विधानसभा के नियमों के अनुसार होए। हम तो ये चाह रहे हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, ये तो इन्होंने अब दे दिया है। एक दफा अविश्वास प्रस्ताव देके अब ये मुकर रहे हैं, नहीं हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया। पर जो है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में है ना, वो तो लिखा हुआ है। अब भाग रहे हैं उससे, क्यों भाग रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो सुना आपने सीएम कमलनाथ जो लगातार निशाना साध रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि पूरी राजनीति जो है वो बेंगलुरु से लेकर भोपाल तक भी टिकी हुई है। बेंगलुरु में जो विधायक हैं, सीनियर समर्थक विधायक हैं, उनको आप लेकर आइए और उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। फ्लोर टेस्ट के लिए कमलनाथ सरकार तैयार है, ऐसा कहना है सीएम कमलनाथ का। लेकिन संविधान के तहत ये भी लगा रहे हैं, यानी कि सारे विधायक पहले आए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अब उनका ये भी कहना है कि अमित शाह जी को भी उन्होंने कॉल किया है, येदियुरप्पा जी को भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।